नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरिवंश पुराण के विषय में। हरिवंश पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, हरिवंश पुराण में क्या क्या अध्याय हैं, हरिवंश पुराण में का महत्व क्या है, हरिवंश पुराण के विषय में हम पूरी आज जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। हरिवंश पुराण की बहुत सारी बातें आपको समझ में आज आ जाएंगी और काफ़ी हद तक उसका महत्व है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और उसके कुछ टेक्निकल रिव्यूज़ भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो उसी की तरह की वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हरिवंश पुराण। दोस्तों, जैसे कि हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण के विषय में अगर बात की जाए तो हरिवंश पुराण हरि के वंश, हरिवंश से पूरा संबंधित पुराण है और ये महाभारत का खिल भाग है। महाभारत यहाँ खत्म होती है। महाभारत में आदि पर्व होगा, संभव पर्व है, सब तक बहुत सारे पर्व उसमें महाभारत में दिए हुए हैं। तो ये उसका खिल भाग है। खिल भाग यानी उसके एक अलग से भाग है, महाभारत के बाद का खंड है ये। लेकिन चूंकि इसकी महत्वता अधिक है, ये स्पेशल रूप से पाठ कराए जाते हैं इसके हरिवंश पुराण के, तो महाभारत का खिल भाग है इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है, उसको अलग से पुराण बोल दिया गया। हालांकि इसको महर्षि वेद व्यास ने रचा है और ये औप पुराणों के अंतर्गत आता है, मतलब पुराण, उपपुराण, औप पुराण। औप पुराण में ये हरिवंश पुराण आता है जो अलग से किसी पुराण के पाठ होते हैं, किसी ग्रंथ के पाठ होते हैं, उस तरह से इस पुराण को औप पुराण की संज्ञा दी जाती है। तो हरिवंश पुराण विशेष रूप से इसका जो महत्व बताया गया है, हमेशा संतान सुख के लिए ये जब भी इसका पाठ कराया जाता था, ये एक लोक परंपरा चली आ रही है। इसमें संतान सुख के लिए, इसको संतान नहीं प्राप्त नहीं हो रही है, वो हरिवंश पुराण का पाठ कराता है। ये एक लोक परंपरा है जो शुरू से चली आ रही है, वो आज भी चलती आ रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस हरिवंश पुराण के अपन कौन कौन से अध्याय हैं। जैसे कि अध्याय इसमें हरिवंश पुराण में, जैसे हरिवंश पुराण में 3 पर्व हैं। 3 पर्व में आपके सबसे पहले आता है हरिवंश पर्व, दूसरा विष्णु पर्व, तीसरा आपका आता है भविष्य पर्व। ये 3 पर्व में हरिवंश पुराण समाहित है। इसमें टोटल 12,000 श्लोक हैं, 12,318 अध्याय इसमें हरिवंश पुराण में मौजूद हैं। हरिवंश पुराण के अंतर्गत इसके जो काल बताया जाता है, जनरली ये 4वीं शताब्दी आपका इसका काल बताया। आरसी हाजरा जो एक बहुत बड़े मैथोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने पूरी रिसर्च की है, तो आज 4वीं शताब्दी इसका काल बताया गया है कि 4वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ था। 783 ईस्वी पूर्व इसका उद्भव हुआ था। 66 सर्गों में इसका उद्भव हुआ था और इसमें जो अध्याय 12,000 इसमें श्लोकों की संख्या बताई गई थी। तो ये हरिवंश पुराण की एक ब्रीफ आपको रिसर्च मिलती है। ये रिसर्च आपको कहीं इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, उसमें भी आपको ये सब चीजें रिसर्च मिल जाएंगी, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इस हरिवंश पुराण में जो विशेष रूप से है, जो अब महाभारत में छूट गया था पोर्शन, मतलब महाभारत का जो कुछ ऐसा पार्ट है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था, भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित था, वो महाभारत में उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया। महाभारत में ज़्यादातर पांडव और कौरवों को युद्ध पे फोकस किया गया है। महाभारत में कई और कथाएं बहुत सारी हैं, पूरे पूर्ववंश की कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और आस्तिक की कथा और इस सबके महाभारत करके बहुत बड़ा एक अपना पोर्शन तैयार होता है महाभारत का। अब उसका खिल भाग है। खिल भाग मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में भी कश्यप संहिता में तो एक बद्धजीवी खिल भाग कहलाता है। मतलब पूरा पोर्शन कहीं मुगलों ने खत्म कर दिया, तो खिल भाग हमारे पास बचा है, वो हम पढ़ते हैं। यानी एक अलग पोर्शन है, खिल स्थान इसको कहते हैं। आयुर्वेद में भी आपको खिल स्थान मिलते हैं, तो ये अलग है पोर्शन और उसको अलग से ही अध्ययन हम करते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ब्रज की लीलाओं का वर्णन है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और काफ़ी भगवान कृष्ण के किन असुरों का वध किया है वो सब दिया हुआ है, जो कि भागवत में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ेंगे तो वही वर्णन इसमें भी मिलता है, लगभग वही वर्णन इसमें भी मिलता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इसलिए, और हरि के वंश का है तो कोई स्वाभाविक है कि हरिवंश यानी विष्णु के अवतारों का वर्णन इसमें हमको मिलता है। प्राप्त संतान सुख और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुराण का हम लोग पाठ कराते हैं। ये लोक परंपरा चली आ रही है। अब दोस्तों, इसके ऊपर एक रिसर्च और भी है जो आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण वेद प्रकाश महाभारत का ग्रंथ है, अंतिम पर्व है। आदि पर्व के अनुक्रमणीय अध्याय में महाभारत के 100 पर्वों वाला ग्रंथ बताया गया है।
इसके अंतिम 3 पर्व हरिवंश ग्रंथ में सम्मिलित हैं और ये अनुकुंडका में स्पष्ट रूप से निर्देशित है। हरिवंश के लिए एक श्लोक भी कहा गया है, जो भी आप देखें डिस्प्ले पर। हरिवंश पर्व पुराणम खिल स्थानम विष्णु पर्वम शिरोश्रियाम विष्णु कंस वध तथा पश्यम चायुक्तम खिले वेशावतम मता एतत्व पवतम शतम पूर्णम व्यासेन उन्नतम महात्मना। महाभारत का ये एक श्लोक है, आदि पर्व में दिया गया है, वहां पर किस हरिवंश पुराण का वर्णन वहां मिलता है। इसके बाद अब देखेंगे जैसे कि वेद, इसमें जैसे वेद में संयोग उपनिषद बिना सांग संपन्न नहीं होता, वैसे ही महाभारत का पारायण और हरिवंश पारायण के बिना पूर्ण नहीं होता। किंतु हरिवंश पारायण गीता आदि की तरह स्वतंत्र भी किया जाता है। इस तरह यह पुराण खिल संगीतम आदि पर्व यानी 2/82 के आधार पर हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व इन दोनों में नामों से विद्वान द्वारा प्रचलित है और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना से हरिवंश श्रवण की परंपरा महाभारत के चिरकाल से प्रचलित है। विशेषकर यदि जन्म कुंडली में संतान भाव सूर्य के द्वारा आविष्ट और या बाधित हो तो हरिवंश श्रवण ही उसका प्रतिकार बताया गया है। तो ये एक रिसर्च थी, एक जो उसके बारे में, तो मैंने आपको महाभारत में से पढ़ के सुनाया है चीज। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम कि हरिवंश पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे प्रचलित जो हरिवंश पुराण है वो है आपका गीता प्रेस गोरखपुर का। ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये भी मैं बहुत सालों पहले करीबन सन 2000 या 2000 से पहले की बात होगी, करीबन 1999 की बात है। मैंने वहां पर ये तब ये सनातन धर्म मंदिर ग्वालियर से खरीदा था। जैसे लिखा है यहाँ पे कि इसकी सील भी लगी हुई है, सनातन धार्मिक पुस्तक बिक्री केंद्र सनातन धर्म मंदिर। और बाकी देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये मैंने 100 रुपये में करीब खरीदा था। आज की डेट में ये कुछ इसके रेट रिवाइज हैं, वो आप नेट पे देख सकते हैं। इसका कोड जो है आपका 038 इसका कोड है। अब किस रूप में आ रही है ये तो मैं आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अभी नए पब्लिशर नए प्रिंटिंग में ये अभी छप रही है और काफ़ी अच्छी बुक है। और गीता प्रेस की बुक जनरली सस्ती रहती है। इस बुक में अगर आप पढ़ेंगे सचित्र वर्णन नंबर को मिलता है पूरा। और अभी चित्र जो है स्टार्टिंग में गीता प्रेस ने देना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से गीता प्रेस ने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं इस किताब को रिकमेंड करूंगा कि आप उसको बिल्कुल पढ़ें, इसको अच्छे से अध्ययन करें। और गीता प्रेस का महाभारत भी बहुत अच्छा है, गीता प्रेस का आपका हरिवंश पुराण भी अच्छा है। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है आपके पास जो है चौहम्बा रामतेज पांडे जी की। रामतेज पांडे के 3 खंडों में हरिवंश पुराण है, काफी बड़ा पुराण है रामतेज पांडे जी का ये। और इस नारायणी भाषा टीका सहित इसमें दिया हुआ है, नारायणी भाषा टीका यानी पूरे हिंदी और संस्कृत में है, टीका की हुई है इसकी, नारायण टीका इनको बोला जाता है। और इसकी अगर हम बात करें रेट की, तो इसका जो रेट है वो है 2500 रुपए। देख सकते हैं आप 2500 रुपये लिखा हुआ है। चौहम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान से ये प्रकाशित होती है। और देख सकते हैं पंडित रामतेज पांडे जी की किताब है। और ये पुराण बहुत प्रचलित है। ये इस तरह से बनाया गया है जैसे इसमें कथा वाचने का तरीका होता है, उस तरीके से इन्होंने इस किताब को डिजाइन किया है। उस तरह से इस पुराण को डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल कथा वाचनों की तरह पढ़ने में आए। पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है इसकी। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो प्रिंटिंग भी थोड़ी सी जो है अलग टाइप की थोड़ी जीत है, जैसे कि वेंकटेश्वर प्रेस और ये चौहम्बा की प्रिंटिंग रहती है। प्रिंटिंग भी थोड़ी क्लिष्ट है। गीता प्रेस की प्रिंटिंग थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें साफ शुद्ध अक्षरों में दिया हुआ है। तो बेस्ट है गीता प्रेस की, कम रेट में भी है, आप ले सकते हैं। रामतेज पांडे की बहुत कॉस्टली है, लेने में हर आदमी एकदम से ले नहीं पाता क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होगी, आपको तुरंत एक मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी ये पुस्तक। बाकी ये पुस्तक होगी क्योंकि मैं तो इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं हर तरह की पुस्तक रखता हूँ और हर तरह की पुस्तकों पढ़ करके आपको तुलना करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप लोग उसमें तुलना कर सकें। तो गीता प्रेस बेस्ट है, आप ले लें। फिर भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता, अगर रिसर्च करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो चौहम्बा की लें। बाकी और पब्लिशर्स की भी आती है, लेकिन पूरी नहीं आती है। रणधीर प्रकाशन की भी आती है और भी बहुत सारे प्रकाशन की आती है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, अधूरी है। अधूरी पुस्तक ना लें, आपको लेना है तो संस्कृत हिंदी टीका लें ताकि आपको समझ में आए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन समझ में आए, संस्कृत के प्रॉपर कि उसके एविडेंस समझ में आए कि पुराण क्या कहना चाह रहा था, ताकि सच्चाई तक आप पहुंच सकें। तो दोस्तों ये बात तो आपकी हरिवंश पुराण की हो गई। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूं।
अगली बार एक नए किसी पुराण और नए साहित्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।